आज हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज एक ऐसी डिजीज़ है जो कुत्ता काटने पर होती है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते की जीभ में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम होता है रेबीज़। वो वायरस काटने के कारण ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है और अपनी बीमारी को कॉज करता है। ये वायरस सबसे ज़्यादा जो अटैक और सबसे पहले जो अटैक करता है वो करता है ह्यूमन के ब्रेन पर, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ये ब्रेन में सूजन करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है और ब्रेन को बिल्कुल खोखला बना देता है। लेकिन इस बीमारी में एक खास बात है कि ये बीमारी बहुत धीरे 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 बढ़ती है। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं लगता। किसी को इसमें 10 साल में सिम्टम आते हैं, किसी को 5 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 20-20 साल लग जाते हैं सिम्टम आने में। तब जाके पता लगता है कि उसे रेबीज हो गई। स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता लगता। जैसे आपको मान लीजिए आज किसी कुत्ते ने काट लिया तो आपको क्या महसूस होगा आज या कल या 2-4 दिन या 10-5 दिन? जहाँ काटा है वहाँ जलन होगी। ऐसा बताते हैं कि जहाँ कुत्ता काटता है वहाँ पे बहुत जलन होती है, आग सी निकलती है और दर्द होगा। बस यही सिम्टम दिखाई देंगे स्टार्टिंग में। कोई सिस्टमेटिक सिम्टम स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देता है। बट अब किसी आदमी को कुत्ता काट ले तो उसके पास दो ऑप्शन हैं। या तो वो वैक्सीन लगवा ले या तो वैक्सीन नहीं लगवाए। अगर वैक्सीन आपने लगवा ली है तो ठीक है, कोई उससे ये है कि आपको बीमारी आगे नहीं होगी। अगर कोई नॉन वैक्सीन करता, मतलब वैक्सीन नहीं लगवाता है, तो उसे चांस हैं कि 80% चांस तो ये हैं कि कुछ नहीं होता है, रेबीज़ नहीं होता है। बट 20% रिस्क रहता है कि रेबीज़ होने के या रेबीज़ हो जाएगा। बट हमें 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें जब भी कुत्ता काटे तब प्रॉपर वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि रेबीज़ होने के बाद में जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी आदमी को रेबीज़ हो गई है तो उससे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने तो अभी तक कोई केस ऐसा देखा नहीं जिसे रेबीज़ हुई हो और वो बचा हो। विद इन 1 मंथ या 2 वीक के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी कुत्ता काटे तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना जैसा शेड्यूल में है। जितनी डोज है उतना वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? डायग्नोसिस को इसके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं या फिर इसका सिम्टम से पता कर सकते हैं। या तो आप लैब टेस्ट करा लीजिए या फिर सिम्टम से पता कर लीजिए, एक RT-PCR। उससे पता लग जाता है रेबीज़ का कि रेबीज़ का वायरस है या नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आपको क्या क्या जब आपको कुत्ता काट लेगा तो क्या क्या फील हो सकता है, क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। तो वो पेन होगा, टिंगलिंग होगी, जहाँ काटा है वहाँ पे रेडनेस होगी, घाव होगा, फीवर हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और थोड़ी एंजाइटी, टेंशन वेंशन होती है। लेकिन मेन जो सिम्टम आता है इसमें, मेन सिम्टम आता है इसमें हाइड्रोफोबिया। इसमें पानी को आदमी से डर लगता है। अगर आप किसी पानी दोगे उस आदमी को तो वो भागेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, पानी को फंक देगा। ये सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम है हाइड्रोफोबिया रेबीज़ का। अगर ऐसा किसी पर्सन में देखने को मिल रहा है तो चीज़ हो गई है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, और इसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। आदमी से कुछ पूछोगे तो बताएगा नहीं या फिर बहुत सोच समझ के बताएगा। उसका नाम पूछोगे तो उससे नाम पूछोगे आपका नाम क्या है तो पेशेंट करेगा हैं, हाँ, ऐसे रिएक्ट करते हैं पेशेंट। फिर बहुत देर बाद बोलेगा मेरा नाम संतोष है या मेरा नाम ये है। तो वो कन्फ्यूजन की स्टेट बनी रहेगी। हेलुजिनेशन होगा। हेलुजिनेशन का मतलब है जो रियल में चीज़ें है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो उसे दिखाई देंगे। जैसे भूत आना, भूत दिखाई देंगे,
कि यहाँ बहुत भूत हैं, यहाँ सपने सपने दिखाई देते हैं बहुतों को, दिन में ही भूत दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मुझ में कोई आत्मा आ जाती है, कोई भगवान की शक्ति मुझ में आ गई है। और वो कुछ हेलुजिनेशन, ऑडिटरी हेलुजिनेशन होते हैं, कानों में तरह तरह की आवाज़ सुनाई देंगी, कोई मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई सुनाई दे रहा है, दूसरे कमरे में मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये सब हेलुजिनेशन में आता है। और हाइपर सेलाइवेशन होगा। हाइपर सेलाइवेशन का मतलब है कि मुंह से बहुत लार निकलेगी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, जो लार ग्रंथियां हमारे मुंह में होती हैं उन्हें कंट्रोल करके रखता है। जब उनकी ज़रूरत होती है तब उन्हें खोल देता है, खोलने के बाद में उनसे लार निकल जाती है, जब ज़रूरत नहीं होती है उन्हें बंद कर देता है, उन लार निकलना बंद हो जाती है। बट इस केस में क्या होता है कि ब्रेन में सूजन आ जाती है, ब्रेन प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, तो फिर वो लार की ग्रंथियाँ खुली 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 रहती हैं 24 घंटे, तो उनसे कंटिन्यू लार 24 घंटे निकलती रहती है। तो ऐसे हाइपर सेलाइवेशन होता है, उस व्यक्ति को लार निकलती है मुंह से, पागल से दिखाई देता है। और हेलुसिनेशन में एक और आती है कि आदमी का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। वो चिल्लाएगा, दौड़ेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जो आदमी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ऐसे हैवी वजन उठा लेगा, इतना 100 किलो वजन यूं ही उठा के फेंक देगा, एक घूंसा मारेगा दीवार तोड़ देगा। ऐसी मतलब एब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है बिल्कुल आदमी का। और किसी किसी केस में पैरालिसिस देखने को मिलता है, कोमा 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 में जा सकता है, फिर डेथ तो होनी है। रेबीज अगर हो गया है तो 95% तो डेथ हो ही जाती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन हम इस अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ये है, पहली वैक्सीनेशन पहले दिन लगवाएं जिस दिन कुत्ता काटा है, फिर दूसरी 7 डे के बाद लगवाएं, फिर तीसरी 21 दिन बाद लगवाएं, फिर 28 दिन बाद लगवाएं, और फिर बूस्टर डोज हर साल सेकंड ईयर पे लगवाएं। हर 2 साल में एक बार बूस्टर डोज पूरी ज़िंदगी ये लगवानी है। इस टाइप से रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और अगर कुत्ता काट ले तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी चाहिए।